नमस्कार। भारत के कॉलेज और यूनिवर्सिटी आज विश्व के विभिन्न रैंकिंग में आने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सरकार का प्रयास ये है कि भारत की शिक्षा का स्तर उठाया जाए। खास करके विशेष रूप से सरकार का बल ये है कि उच्च शिक्षा जिसमें शोध, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए। ऐसे में हमारे अतीत में हमारे पास एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसने न केवल भारत बल्कि दुनिया के विभिन्न मुल्कों में अपना नाम कमाया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी की। आज से लगभग 1500 वर्ष पहले भारत में पटना से 90 किलोमीटर दूर बिहार शरीफ नालंदा से के दक्षिण में एक यूनिवर्सिटी थी जिसे गुप्त वंश के शासनकाल में कुमार गुप्त प्रथम ने स्थापना की थी। यूनिवर्सिटी का नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा शब्द का अर्थ है ना आलम दा, यानी नालंदा 3 शब्द से मिलकर बना है, ना आलम दा, जिसका अर्थ है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध नहीं रखना। जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है कि ज्ञान सा विद्या या विमुक्यते, वह विद्या जो आपको मुक्त कर दे, बंधनों से आजाद कर दे, उस उद्देश्य और उस भावना के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना लगभग 450 ईस्वी सन में गुप्त वंश के शासन में हुई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी में लगभग 10,000 विद्यार्थी 2700 के करीब शिक्षकों से पढ़ते थे। जो यह तथ्य अपने आप में महत्वपूर्ण है कि शिक्षक छात्र अनुपात कितना संतुलित था। साथियों, समझने वाली बात यह है कि भारत के कॉलेज और यूनिवर्सिटी आज जब ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा नाम हो, हमारे विद्यार्थी वैश्विक पटल पे नाम करे, उस समय भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी में चीन से, मंगोलिया से, जापान से, कोरिया से, विभिन्न देशों से छात्र पढ़ने आते थे और यह दुनिया का पहला निःशुल्क आवासीय कैंपस था, यानी कि रहने, खाने, ठहरने और वहां रहकर विद्या अध्ययन की पूरी व्यवस्था की गई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ, जिसमें एक प्रवेश द्वार था, यानी क्लोज्ड कैंपस जिसकी आज बात होती है। क्लोज्ड कैंपस की अवधारणा पर आधारित एक कैंपस नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से था। नालंदा यूनिवर्सिटी के इस कैंपस के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आपको कहा कि विभिन्न देशों से छात्र पढ़ने आते थे, जहां विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाता था और विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार के शुल्क नहीं लिए जाते थे। यानी शिक्षा को हमेशा से भारत में बिना शुल्क रखने की जो अपनी धारणा है, बिना शुल्क लोगों को ज्ञान देने की जो भावना है, उसका एक ज्वलंत, एक अप्रतिम उदाहरण नालंदा यूनिवर्सिटी के रूप में हमें मिलता है। गुप्त वंश के समय में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। गुप्त वंश के समय में नालंदा यूनिवर्सिटी फला फूला। इसके साथ साथ इसे हर्षवर्धन, पाल शासकों का भी संरक्षण मिला है। बाद में जब भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना हुई और खास करके खिलजी वंश के शासनकाल में जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो उनके क्रोध का शिकार हुआ और इतिहासकारों का मानना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को खिलजी वंश के शासकों ने जला दिया, नष्ट कर दिया और खत्म कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि जब 2007 में डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में विशेष रुचि दिखाई और उनके रुचि का ही परिणाम है कि 2007 में बिहार विधानसभा ने पहली बार एक विधेयक पास करके नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित करने का प्रावधान किया। 2007 में जब बिहार विधानसभा से यह पास हो गया तो 2014 में अस्थायी रूप में पहली बार यहाँ अध्ययन की शुरुआत हुई। 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने यहाँ पे नए भवन की आधारशिला रखी। नए भवन के राजगीर के पिलखी विलेज में अस्थायी परिसर के उद्घाटन का नींव डाला और तब जाके 2017 से नए भवन पे काम शुरू हो गया। 2019 में यह भवन बन के बढ़ गया। 2024 में 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से नालंदा के नए कैंपस का उद्घाटन हुआ। 455 एकड़ में फैला हुआ यह नया कैंपस नेट जीरो कार्बन की अवधारणा पे चलता है। यहाँ की यानी कि कार्बन उत्सर्जन के लेकर यहाँ पे संतुलन का प्रयास रखा गया है। आधुनिक शिक्षा को लेकर नालंदा यूनिवर्सिटी से काफी उम्मीदें हैं। जैसा कि ये आप जानते हैं कि बिहार हमेशा से ज्ञान संस्कृति की भूमि के रूप में अपनी पहचान रखता रहा है। ऐसे में नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा से बनाया जाना, दोबारा से पुनर्जीवन दिया जाना, 1750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया नया भवन न केवल बिहार, देश बल्कि दुनिया भर में शिक्षा के एक मॉडल के रूप में उभर कर सामने आए, ऐसा शिक्षाविदों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हमें यह जानना जरूरी हो जाएगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम आगे चल के एक वैश्विक मानक पे दुनिया के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए और जिस इतिहास को नालंदा यूनिवर्सिटी ने अपने अंदर संजोया था, जो तक्षशिला के बराबर की यूनिवर्सिटी थी अपनी प्राचीनता के माध्यम पे, जहां पे उस समय मैथ्स, वारफेयर, एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स, आयुर्वेद, सर्जरी, शल्य चिकित्सा जैसे विषय पढ़ाए जाते थे, आज नालंदा यूनिवर्सिटी से उम्मीद किया जाना चाहिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी रिसर्च के फील्ड में, इनोवेशन के फील्ड में, नवाचार के फील्ड में, नए नए साइंटिफिक
क्षेत्रों को खोजने के फील्ड में और खासकर मानव जगत की कल्याण की दृष्टि से एक नए मानक स्थापित करेगा। तो एक बड़ी अच्छी खबर है कि 19 जून को प्रधानमंत्री के हाथों नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ है और नालंदा यूनिवर्सिटी एक बार फिर से अपने पुराने गौरव को प्राप्त करने की तरफ बढ़ रही है। धन्यवाद, नमस्कार।